हे गाइस, वेलकम बैक टू मनीषा कॉमर्स क्लासेस। आज से हम बेसिक अकाउंटिंग शुरू करने जा रहे हैं, इसलिए मैंने आज के वीडियो लेक्चर में टॉपिक रखा है बुक कीपिंग। हम बुक कीपिंग से स्टार्ट करके फाइनेंशियल अकाउंट्स के जो स्टेटमेंट्स हम बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, उस तक लेके जाएंगे। इसलिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि बुक कीपिंग क्या होता है। बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे हम और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तक लेके जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के टॉपिक से, दैट इज़ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग क्या होता है, इससे समझने से पहले ना मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ कि जो हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, क्यों मेंटेन करते हैं बिजनेसेस में, अपनी शॉप्स में, राइट, ताकि हम एक सिस्टम है जो वो मेंटेन कर सके, रिकॉर्ड है मेंटेन कर सके, हमें पता चले कि हमारे पास कितना प्रॉफिट आ रहा है, कितना लॉस आ रहा है, हमें किससे कितने पैसे लेने हैं, किसको कितने पैसे देने हैं, कितना हम कमा रहे हैं, राइट, कितना हम खरीद रहे हैं, कितना बेच रहे हैं। इसलिए हम सारा रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। तो देखिए बुक कीपिंग में क्या होता है, पहले मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए ये हमारा एक स्टोर है, बुक स्टोर लगा लेते हैं कि मान लीजिए ये बुक स्टोर है मिस्टर एक्स का, ठीक है, मिस्टर एक्स का बुक स्टोर है, दैट इज़ एक्स बुक स्टोर, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि मान लीजिए एक्स ने ये जो बुक स्टोर है वो रेंट पे लिया है, राइट, उसने क्या लिया है, रेंट पे, तो उसे उस दुकान का रेंट भी भरना है। अब जो बुक स्टोर है उसमें ये तो है नहीं है कि एक प्रकार की बुक्स होंगी, राइट, तो उसने बहुत सारी बुक्स रखी हैं। मान लीजिए कि हम कॉमर्स की बुक्स लेके चले तो उसमें अकाउंटेंसी की बुक्स भी हैं, बिजनेस स्टडी की बुक्स भी हैं, इकोनॉमिक्स की बुक्स भी हैं, इनकम टैक्स की बुक्स भी हैं, बहुत सारी बुक्स हैं उसके पास, ठीक है। अब उसे ये रिकॉर्ड भी तो मेंटेन करना है ना कि उसके पास कितनी बुक्स हैं, कितने टाइप की बुक है, हर बुक है जो वो कितने नंबर ऑफ़ कॉपीज़ कितनी है एक बुक की। फिर उसके बाद वो मान लीजिए वो आज किसी पर्सन को बेच रहा है, मान लीजिए आज उसने 10 पर्सनस को सेल किया बुक्स की, ठीक है, 15 बुक्स बिकी हैं उसकी, मान लीजिए उसमें से 10 बुक्स है जो वो उसने कैश पे बेच दी, 5 बुक्स हैं जो उसने क्रेडिट पे बेची हैं, क्रेडिट मतलब उधार पे बेची हैं, ठीक है। तो सबका रिकॉर्ड कि उसने कितनी बुक्स बेची हैं, कितनी बुक्स उसके पास स्टॉक में से कम होगी, कितनी उसे लेके आनी है, और जो उसने बुक्स क्रेडिट पे बेची हैं, राइट, क्रेडिट पे बेची हैं, उन पर्सन किस किस को क्रेडिट पे बेची हैं, किससे कितने पैसे लेने हैं, ये सारा रिकॉर्ड भी तो हमारे पास होना चाहिए ना मेंटेन। अगर हम इन सबको रिकॉर्ड नहीं करेगा एक्स, ठीक है, अगर एक्स इस सबको रिकॉर्ड नहीं करेगा, सिर्फ याद रखेगा कि ठीक है मैंने आज इतनी बुक्स बेच दी, ठीक है मैं ले आऊँगा, मतलब कुछ चीज़ें तो वो याद रख सकता है, पर इतनी सारी एंट्रीज को वो कैसे याद रखेगा, कैसे याद रखेगा कि हाँ कितने टाइप की बुक्स हैं, कितने नंबर ऑफ बुक्स हैं, कितनी बेच दी, किस किस को उधार दिया है, किससे कितना पैसा लेना है, किसको कितना पैसा देना है, इतनी सारी ट्रांजैक्शंस को याद रखना पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं, सभी की सभी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, राइट। तो बुक कीपिंग क्या है, बुक कीपिंग सिंपली क्या कहता है कि जो भी हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं डेली बेसिस पर, ठीक है, हमारे बिजनेस की जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं डेली बेसिस को हम उन्हें एक ऑर्गेनाइज्ड वे में रिकॉर्ड करते हैं, और उस रिकॉर्डिंग के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बुक कीपिंग। क्लियर है। अब देखिए नेसेसिटी, मतलब जो बुक कीपिंग है उसकी ज़रूरत क्या है, बुक कीपिंग हम क्यों करते हैं। वैसे तो मैंने आपको यहाँ पे ही रीज़न बता दिया कि बुक कीपिंग हम क्यों करते हैं, देन फिर भी हम नेसेसिटी पढ़ते हैं। फर्स्ट इज़ लिमिटेशन ऑफ ह्यूमन मेमोरी, राइट, जो हमारी ह्यूमन मेमोरी है, जो हमारा दिमाग है, उसकी इतनी लिमिट नहीं है कि हम इतनी सारी ट्रांजैक्शंस को याद रखें। एक दिन की अगर हमारी 50 एंट्रीज़ होती हैं, 100 एंट्रीज़ होती हैं, तो एक महीने की कितनी एंट्रीज़ हो जाएंगी, इतनी ट्रांजैक्शंस को हम याद नहीं रख सकते। इसलिए हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड को बुक्स में मेंटेन करते हैं, रिकॉर्ड को लिख के रखते हैं, राइट, उसे क्या बोलते हैं, बुक कीपिंग, इसलिए उसकी ज़रूरत है। सेकेंड इज डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट रिकवरेबल एंड पेबल बाय द बिजनेस। जो हम बिजनेस चला रहे हैं, बिजनेस कौन सा, मान लीजिए हम बुक स्टोर चला रहे हैं, ठीक है, तो हमें किससे कितना पैसा लेना है, अमाउंट रिकवरेबल मतलब हमें कितनी अमाउंट लोगों से रिकवर करनी है, कितना पैसा लोगों से लेना है, और कितना पैसा हमें पे करना है, कितना पैसा हमें लोगों को देना है, उसको भी कैसे डिटरमाइन करेंगे अगर हमारे पास कुछ रिकॉर्ड होगा, राइट। नेक्स्ट है थर्ड, ओनर एंड मैनेजर बीइंग डिफरेंट पर्सन्स। आजकल क्या होता है, जैसे कि ये स्टोर है, ठीक है, यहाँ कहता है ओनर और मैनेजर सेम पर्सन होता है, मतलब जिस पर्सन का ओनर है वही उसको मैनेज भी कर रहा है,
ठीक है। पर जैसे जैसे हमारा बिजनेस बड़ा हो जाता है, हम उसकी ब्रांचेस खोलने लग जाते हैं। मान लीजिए ये स्टोर है, ये बहुत अच्छा चल रहा है, इसने अपनी ब्रांचेस खोल दी 4-5 अलग अलग सिटी में, ठीक है। तो अब ओनर तो एक ही होगा इसका, क्योंकि उसने क्या किया, ब्रांचेस खोली हैं, ठीक है। तो पर अब वो हर सिटी में जाके तो उनको मैनेज नहीं करेगा, तो उसने अपने पर्सनस रखे हुए हैं, मैनेजर्स रखे हुए हैं हर सिटी में उनको मैनेज करने के लिए। तो अब जो मैनेजर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, उनको सभी को भी तो रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, तभी ओनर को पता चलेगा कि मेरे हर बुक स्टोर पे क्या हो रहा है, राइट। मतलब क्या, ओनर और मैनेजर हैं जो डिफरेंट होते हैं, इसलिए हमें मेनली रिकॉर्ड रखना पड़ता है ताकि ओनर को पता चल सके कि बिजनेस में क्या हो रहा है, और मैनेजर के लिए मैनेज करना ईजी हो जाए। नेक्स्ट है प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? पहले तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं जिससे हमें पता चलता है कि बिज़नेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, बिज़नेस के पास कितने एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज़ हैं। मेनली इसमें हम क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं, राइट। वो बाद में पढ़ेंगे हम कि ये क्या होता है, कैसे बनाते हैं, वो बाद में पढ़ेंगे। पहले हम बेसिक शुरू कर रहे हैं। मतलब जब हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है, देखना है कि कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, तो उसके लिए हमें बिल्कुल बेस तो चाहिए, हमें रिकॉर्ड तो चाहिए ना। अगर हमारे पास रिकॉर्ड ही नहीं होगा, हमने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड ही नहीं किया होगा, तो हम कैसे निकालेंगे कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, राइट। नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सरसाइजिंग कंट्रोल। अगर हमें बिजनेस में कंट्रोल करना है, ठीक है, हमें देखना है कि हमारे बिजनेस में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। मान लीजिए हमें लगता है कि हमारा खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, और हमें प्रॉफिट कम हो रहा है, पर अगर हम, कैसे पता लगेगा कि खर्चा ज़्यादा हो रहा है, इस खर्चे को कैसे कंट्रोल करना है, सेल को कैसे इंक्रीज़ करना है, अगर हमने कोई रिकॉर्ड मेंटेन किया हुआ। अगर हमने रिकॉर्ड ही नहीं मेंटेन किया तो हम बिजनेस पे कंट्रोल कैसे करेंगे। नेक्स्ट है एंड लास्ट, इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ वेरियस यूज़र्स। पहले तो यूज़र्स देखते हैं कि कौन होते हैं। यूज़र्स कौन होते हैं? जैसे कि बैंक हो गया, ठीक है। मान लीजिए मैंने जो बुक स्टोर खोला है उसके लिए मुझे कुछ लोन चाहिए, ठीक है, तो मैं बैंक के पास जाऊंगी, तो बैंक मुझे ऐसे तो लोन नहीं दे देगा। बैंक क्या देखता है, हमारे बुक्स देखता है कि हमें कुछ प्रॉफिट हो भी रहा है या नहीं हो रहा। मतलब उसके लिए हमें क्या करते हैं, रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए, राइट। या फिर हमें किसी से मान लीजिए हमें किसी पर्सन से लोन लेना है, या फिर सिंपली आप समझिए कि कोई सप्लायर है, ठीक है, हमें किसी से सामान लेना है उधार में, तो वो सप्लायर भी देखेगा हमारी बुक्स, ठीक है। मतलब ऐसे ही जो इन्फॉर्मेशन नीड्स हैं वेरियस यूज़र्स की, जैसे सप्लायर्स हो गए, कस्टमर्स हो गए, बैंक हो गया, गवर्नमेंट होगी, या फिर ओनर हो गया, ठीक है। ओनर को भी तो देखना है कि ना कि मेरी कंपनी में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। उन सभी की जो नीड्स हैं, इंफॉर्मेशन जो उन्हें चाहिए, वो उन्हें इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, बुक्स से मिलेगी। इसलिए हमें बुक्स कीपिंग करना बहुत ज़रूरी है, हमें रिकॉर्ड मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो आई होप आप सबको ये जो बुक कीपिंग टॉपिक है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो है जो वो हम डालेंगे प्रोसेस ऑफ बुक कीपिंग के ऊपर, और इन सभी के जो नोट्स हैं वो मैं टेलीग्राम चैनल पे डालती रहूँगी। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप काइंडली वहाँ पे जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। एंड थैंक यू फॉर वेरी मच।